जितना सुख कृष्ण जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जो राम का श्याम का नाम नहीं ले सकता, उसका जीव तो मेंढक की तरह है, मेंढक के जैसा है। तो भैया इधर आके भोथीडी में जो इंसान के रूप में मेंढक होगा वही तो चुप रहना, और बाकी सबके सब एक बार गालो भाव से।
भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री महामाया मैया की श्री व्यास जी भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की सूत शौनकादि ऋषियों की सब संतन की सब भक्तन की बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन अखिल रसामृत रसराज सिंधु सार विग्रह श्री व्रजजन रंजन यशोदानंदन वृंदावन चंदन नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की हेतु की अनुकंपा से कृपा से आज श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के द्वितीय दिवस में हम और आप मिलकर के प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक हम लोगों ने भागवत के प्रथम श्लोक का गान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान के स्वरूप को जाना। कैसा स्वरूप है? सत्य चित और आनंद, ये भगवान का मूल स्वरूप है। हर समय आनंद में रहना, आनंद लेना देना, ये उसका काम है। विश्व की उत्पत्ति पालन और विनाश करना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जन्म वही देता है, पालन वही करता है और संहार भी वही करता है। तीन उसके मुख्य काम हैं। हम भ्रम में रहते हैं। चार लोगों का परिवार जब चलाते हैं, चार लोगों का परिवार जब हम पालते हैं, तो मनुष्य इस अहंकार में भर जाता है कि मैं इनको चला रहा हूं, मेरे बिना इनका क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा। कहीं 10-20 स्टाफ हैं तो लगता है कि हमारे भरोसे ये चल रहे हैं, पर याद रखना, चींटी के लिए कण का और हाथी के लिए मन की व्यवस्था वही करता है। एक छोटी सी चींटी के लिए छोटे से दाने कण की व्यवस्था और हाथी के लिए मन की व्यवस्था वही करता है। हम तो बेकार में, अहंकार में, अभिमान में पड़े कि हम चला रहे हैं, हमारे बिना इनका क्या होगा। पर जन्म देने वाला वही है, पालन करने वाला वही है, संगार करने वाला भी वही है। तभी तो अभी कश्मीर में तबाही मचा दिया, कश्मीर में मचा दिया, कुछ दिन पहले केदारनाथ में मचा दिया था। जब आता है संहार करने पर तो नहीं देखता कि कौन कहाँ है, कैसे हैं, क्या होगा, सबको एक साथ समेट देता है। पालन, जन्म, संहार, ये तीन उसके काम हैं। और चौथा भगवान का जो पद आया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के दुखों का वो नाश करता है, ऐसा आया भागवत के प्रथम श्लोक में। तापत्रय विनाशाय, दुखों का नाश करता है। आप लोग भी गाते हो, भक्त जनों के संकट स्वामी क्षण में दूर करे। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं आज तक इस बात को समझ ना सकी कि कौन से भक्त का संकट उसने दूर किया। इतिहास इतना पढ़ा मैंने, सुना मैंने, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं पढ़ा कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आया हुआ हो। हर भक्त के जीवन में ही दुख आया, चाहे वो मीरा हो,
चाहे वो तुलसी हो और चाहे वो क्राइस्ट हो। सूली पर टांग दिया गया क्राइस्ट को। मीरा को लोगों ने गालियां दी हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशी रे, फिर भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। माताएं बड़ा गड़बड़ करती है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। तापत्रय विनाशाय। इतिहास में एक ऐसा भक्त नहीं मिला जिसके जीवन में दुख ना आया हो। कहने का ये तात्पर्य है, ये मत समझ लेना कि हम कथा सुन लेंगे तो हमारे जीवन का दुख मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा ठाकुर तो ऐसा ठाकुर है जो सारी दुनिया के दुख को खोज करके लाता है और भक्तों के सिर में ही ला करके उड़ेल देता है। भक्तों को ही लोग दुख देते हैं अभी भी और तब भी तुलसी को रहते तक गालियां ही मिली हैं। आज भले ही उसकी चौपाई लोग गाते हों, लेकिन उनके समय में उनको गालियां ही मिली। लोगों ने मीरा को गालियां ही दी, जहर का प्याला दे दिया, कभी सांप की पिटारी भेज दी। लेकिन अंतर इतना सा है, हमारे जीवन में जब दुख आता है हम विचलित हो जाते हैं, और भक्तों के जीवन में जब दुख आता है तो उस दुख को वो विचलित नहीं होते, बल्कि उस दुख को भी एक सीढ़ी बना लेते हैं। जहर का प्याला ला करके जब मीरा को दिया गया, ले पी ले और मर जा। प्याला देखा मीरा ने, लेकिन उस काले जहर में मीरा को काला जहर नहीं दिखा, अपितु काला श्याम सुंदर दिख गया। कहने लगी, अरे वाह वाह, मेरा श्याम पिघल करके मेरे सामने आ गया। उठाया वो जहर का प्याला मीरा और पी गई। तो आज भी इतिहास में मीरा अमर हो गई। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सज्जनों, हम सबके जीवन में भी कभी न कभी दुख आएगा, लेकिन सत्संग सुनने का, जप करने का, पूजा करने का लाभ ये है, फायदा ये है, चूल्हे में कहीं आप गंजी रख दिए पानी गर्म करने के लिए, कोई भगोना रख दिए पानी गर्म करने के लिए, पानी भी गर्म हो गया और वो बर्तन भी गर्म हो गया। जाओगे उतारने के लिए और खाली हाथ से यदि उतारने का प्रयास करोगे तो हाथ जल जाएगा। लेकिन कहीं पर वही कपड़े के द्वारा उस भगोने को उतारोगे, उस बर्तन को उतारोगे कपड़े को लेकर के, तो हाथ जलेगा नहीं, गर्म तो रहेगा लेकिन हाथ जलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार हम सबके जीवन में दुख तो आएगा, लेकिन नाम जप का, सत्संग का लाभ ये होगा कि वो दुख का प्रभाव हमको दुखी नहीं कर पाएगा, हम विचलित नहीं हो पाएंगे। यही है तापत्रय विनाशाय। कौन कौन से 3 ताप हैं? तो बाबा जी ने कहा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक शारीरिक समस्या सबको है, कहीं सिर में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, कहीं दांत में दर्द है, कहीं आंख में दर्द है, और ज्यादा हो गया तो लीवर किडनी सबरे खराब हो गए। शारीरिक समस्या सबको है। उसके बाद है भौतिक समस्या अर्थात सामाजिक समस्या।
भाभी मनाई तो दीदी नाराज हो गई, भैया मनाया तो बुआ नाराज हो गई, दादी मनाई तो नानी नाराज हो गई। हर कोई किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। इधर पड़ोसी को मनाया, उधर वाला नाराज हो गया, इस पार्टी वाले को मनाया तो उस पार्टी वाले नाराज हो गए। शारीरिक सामाजिक समस्या लगी हुई है जीवन में। और फिर आया दैविक तापा। ये कौन सा ताप है भैया? जहाँ हमारे कर्म बिगड़ते हैं, जहाँ कर्म गलत हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ सामाजिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक उसी प्रकार भगवान के पास भी एक पुलिस डिपार्टमेंट है। और उनकी संख्या 9 में है। नवग्रह ही भगवान के पुलिस हैं। और जहाँ हमारे कर्म बिगड़ते हैं वो अपने पुलिस बल को तैनात कर देते हैं। कहीं शनि को, कहीं राहु को, कहीं केतु को ले जाकर के खड़े कर देते हैं। कर्म बिगड़ते हैं तो दैविक ताप शुरू हो जाते हैं। लेकिन तीनों तापों की निवृत्ति हो सकती है कब? जब श्री कृष्णाय वयम नमः, जब हम सब मिलकर के श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेंगे तो जीवन में दुख आएगा पर विचलित नहीं कर पाएगा। व्यास जी ने लिखा। आगे व्यास जी लिखते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं और वहां पर कथा सुनाने के लिए सूत जी का आगमन हुआ। हम सूत किसे कहते हैं? समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हीं को सूत कहा जाता है। छोटे वर्ग के लोगों को सूत के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही सूत जब नैमिषारण्य में गए हैं तो सारे शौनकादि ऋषि बड़े बड़े वेदज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, पंडित ज्ञानी महात्मा हैं, लेकिन सबके सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के सूत जी का स्वागत कर रहे हैं, सूत जी का सम्मान कर रहे हैं, आसन दिया है, प्रणाम किया है। अर्थात भागवत पहले ही कह रही है कि हमारे यहाँ जाति पाति से, धन से, कुल से, यश से, पद से कोई बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ लोग ज्ञान से बड़े होते हैं। जो जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है वही पूजनीय होता है। सूत आए और शौनकादि ऋषियों ने आसन दे करके पहला प्रश्न किया, भगवान ये बताओ इस कलयुग में, कली काल में मानव जो दानव बन चुका है उसे पुनः मानव कैसे बनाया जा सकता है, ये बताइए। दूसरा प्रश्न किया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ कैसे प्राप्त की जा सकती है। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान इस समय आप हमें बहुत सारी कथा सुना चुके हैं, लेकिन इस बार हमें कथा नहीं सुननी है, कथा का सार सुनना है। कथा सारम, कथा का सार सुनना है। अभी तक आपने हमें कथा सुनाई है, 18 पुराण हुए हैं, तो 17 पुराण की कथा सूत जी ने ही शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया है। लेकिन अब की बार ऋषियों ने कह दिया कि इस बार हमें केवल कथा नहीं सुननी, अपितु 17 पुराणों का सार, कथा का सार सुनना है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों प्रश्न आपका अति उत्तम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी ब्याल हमारा एक नियम है और पालन आप सब कर सको तो बहुत अच्छी बात है। कृपया आप आगे आए तो आगे बैठे और पीछे आए तो पीछे बैठे, उससे हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम भूल जाते हैं क्या बोलने वाले हैं। आपसे हमारा निवेदन है, आप सबसे अच्छा लगेगा, आप सब पालन कर पाएंगे तो, नहीं कर पाएंगे तो स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र नागरिक, जैसी मर्जी। तो भैया कहा काल रूपी ब्याल, अर्थात काल रूपी सर्प सबके सिर पर मंडरा रहा है, न जाने कब किसका बुलावा आ जाए। इसलिए हे ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत की कथा तो केवल और केवल कलयुगी जीवों के लिए ही गाई गई है।
केवल कलयुगी प्राणियों के लिए ही गाई गई है। कहा सूत जी महाराज ने कि एक बार मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। कहा एक बार नारद जी पधारे बद्रिक आश्रम की ओर। नारद जी का आगमन हुआ बद्रिक आश्रम की ओर। वहाँ से 4 ऋषि बालक आ रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बद्रीनाथ में 4 ऋषि बालक उधर से आ रहे थे और इधर से नारद जी पधारे। दोनों का भेंट हुआ। नारद जी ने प्रणाम किया और इस समय नारद जी बड़े उदास थे। ऋषियों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी, राम का दास राम का दास कभी होवे नहीं उदास, और आप इतने बड़े देवर्षि महात्मा होकर के दुखी क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान, साधु संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होते। जो संत अपने दुख से दुखी है, समझना फिर वो संत ही नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं तो समाज के दुख से दुखी हूँ। हे भगवान, मैं धरती को सबसे श्रेष्ठ मान करके भ्रमण करने के लिए गया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं धरती को श्रेष्ठ मान करके भ्रमण करने के लिए गया तो हर जगह कली का ही राज्य देखा, हर जगह अधर्म ही अधर्म देखा। और जब सब जगह मैंने अधर्म के दर्शन किए तो मैं फिर